Yes. After chapter 8, we are starting chapter number 14. क्योंकि कुछ स्कूलों के हाफ ईयरली के सिलेबस में चैप्टर 14 आ रहा है। प्रोग्रामिंग वर्ड का मीनिंग होता है प्लानिंग। लीनियर वर्ड का मीनिंग बता पाओगे? लीनियर डिग्री 1 लीनियर इक्वेशन पढ़ी है आपने, क्वाड्रेटिक पढ़ी है, क्यूबिक पढ़ी है, डिग्री 1। तो लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर में लीनियर वर्ड का मीनिंग है डिग्री 1। ऑल इन इक्वेशंस, अभी बता रही हूं इन इक्वेशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन इक्वेशंस? वैसे हमने चैप्टर 2 कर लिया है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज यूज्ड एंड फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, ये सब लीनियर होंगे। इसमें जैसे मैं अब आप लोगों को लगेगा कि ये मैक्सिमम मिनिमा जैसा है, नहीं, बट इसमें आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। देखो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस सुनो। एक मैन्युफैक्चरर है या कोई एक शॉपकीपर है, ठीक है, जितना मेरा ये रूम है इतना गोडाउन है उसके पास, और उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस गोडाउन में कितनी चेयर और कितनी टेबल स्टोर करूं कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। बट उसे इतना पता है कि मेरे स्टोर में इतनी जगह है कि ज्यादा से ज्यादा 50 आइटम आ सकते हैं, और एक चेयर वो बाजार से 150 रुपए की खरीद के ला रहा है, एक टेबल वो बाजार से 200 रुपए की खरीद के ला रहा है। बेचेगा तो ज्यादा की। तो अब वो ये सोच रहा है 50 आइटम आ सकते हैं यहाँ, 30 चेयर 20 टेबल खरीदूं तब ज्यादा प्रॉफिट होगा, 35 चेयर 15 टेबल खरीदूं, 20 चेयर 30 टेबल खरीदूं, या चेयर 10 ही लूं टेबल 40 ले लूं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज मैं कितनी खरीदूं कि मुझे बहुत फायदा हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। बहुत फायदा नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो मैक्सिमाइज करना है, बट ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा वाले चैप्टर से अलग हुआ। तो अब हम इस क्वेश्चन में उसकी क्या मदद करेंगे? मैथमेटिशियंस, उसका सीए उस बंदे को क्या हेल्प करेगा? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, जिसको मैक्सिमम पी भी ले सकते हो, पी हम कैपिटल जेड लेंगे। वो फंक्शन जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। मान लो वो 150 की चेयर लाके 175 की चेयर बेच रहा है, 200 की टेबल लाके 250 की टेबल बेच रहा है, और मैथमेटिशियंस ने कहा लेट तुम्हें चेयर एक्स और टेबल वाई खरीदनी है, तो मुझे इस जेड को क्या करना है? टू बी मैक्सिमाइज्ड। मैं आपको ऐसे ही अपनी तरफ से एग्जांपल लेके चैप्टर की इंपॉर्टेंस बताना चाह रही हूँ कि मैथमेटिशियंस उस बंदे की ये मदद कर देंगे, भाई इतनी चेयर ला इतनी टेबल ला तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। क्योंकि इसमें डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा कभी, इसलिए इस चैप्टर का नाम लीनियर प्रोग्रामिंग है। अब हम प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, इसलिए इस चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे कि भैया उसके रूम में 50 से ज्यादा चीजें आ ही नहीं सकती, तो एक्स और वाई का सम या तो 50 हो या 50 से कम हो। भाई मान लो 49 चीजें ला रहा है वो खरीद के, उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, 50 से कम हो सकता है, 50 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उस जगह स्टोर कहां करेगा, 50 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। इनको बोलते हैं इन इक्वेशन। और ये सब भी कैसी बनेंगी? लीनियर। और दूसरी, उसके उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए जेब में 10,000 रुपए ही है, वो के नहीं 10,000 तो ज्यादा कम ले लिए, 1 लाख है, वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है? 1 लाख इन्वेस्ट कर सकता है। और थी कितने की एक चेयर? 150 की, और एक टेबल थी 200 की, तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट
1 लाख से क्या होना चाहिए, कम। एक प्रोग्राम ये बन गया, एक इनइक्वेशन ये बन गई, और ये दो इनइक्वेशन हम अपनी तरफ से बनाएंगे। आपको शेडिंग सिखाई थी चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में शेडिंग, वो चैप्टर 2 की शेडिंग काम आएगी, दोबारा सिखाऊंगी। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकते हैं, -2 चेयर लिया, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। इस जेड को बोलते हैं, जब हम क्वेश्चन 1 करेंगे तब लिखवा दूंगी, इस जेड को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इन इक्वेशंस को बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, CONSTRAINTS, कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं इन इक्वेशंस को। अब कि मैम कैसे हुआ मैक्सिमाइज मिनिमाइज, अब चैप्टर 2 का बनेगा ग्राफ, फिर होगी शेडिंग, फिर जो कॉमन एरिया आएगा उस कॉमन एरिया से एक टेबल बनेगी, अभी सिखाऊंगी टेबल बनानी। मान लो इसमें तो 2 ही लाइन बनानी है, इसका क्या मतलब है, क्वाड्रेंट 1। मान लीजिए ये बनी 2 लाइन, और फॉर एग्जाम्पल कॉमन शेडिंग ये आई, फॉर एग्जाम्पल। अभी मेरा डायग्राम कोई परफेक्ट डायग्राम नहीं है, सब रफ चल रहा है। अब केवल और केवल इन 4 पॉइंट पे ही मिनिमम या मैक्सिमम मिल सकता है। पॉइंट कितने हैं इस शेडिंग में, काउंट करना, इनफाइनाइट। तो ये क्या कमाल का मेथड बनाया मैथमेटिशियंस ने, जब उन्होंने रिसर्च की होगी, उन्होंने ये सारे पॉइंट जेड में भर भर के देखे होंगे, और उन्होंने क्या रिसर्च हमें दी निकाल के कि केवल ये 4 पॉइंट भरो आप लोग। हमने रिसर्च में भर भर के देख लिए, इन 4 पॉइंट पे ही या तो मैक्सिमम, यदि क्वेश्चन मिनिमम का है तो मिनिमम, क्वेश्चन मैक्सिमम का है तो केवल इन कॉर्नर पॉइंट पे ही मैक्सिमम और मिनिमम मिल सकता है। यानी हम लोग सारे पॉइंट भरने से बच गए ना, हम भर सकते है हिम्मत इनफाइनाइट पॉइंट जेड में भरने की। मान लो ये पॉइंट है 30,20, ये पॉइंट है 0,50, जो जो भी ये पॉइंट है, मैं इसको जेड में भर के देखूंगी, और जो आंसर सबसे बड़ा आएगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। मान लो इस पे आया सबसे बड़ा आंसर, तो मुझे पता चल गया कि भाई आप 30 तो चेयर खरीद लेना और 20 टेबल खरीद लेना, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ये फायदा इस चैप्टर का। क्यों पढ़ा चैप्टर का नाम लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, और ये सारी इनइक्वेशंस ये सब लीनियर होंगी, क्वाड्रेटिक नहीं होंगी। प्रोग्राम का मतलब है प्लानिंग करना, प्रोग्राम बनाना, इसलिए इस चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्राम। ये फायदा है। उस शॉपकीपर को हम बता देंगे तुम इतनी चेयर और इतनी टेबल स्टोर करो, जितनी तुम्हारे पास जगह है वो एनफ रहेगी, जितनी तुम्हारी जेब में पैसे हैं वो एनफ रहेंगे। व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग? लीनियर प्रोग्रामिंग is a method for determining optimum values, किसकी, लीनियर फंक्शन की। सब्जेक्ट, उस लीनियर फंक्शन के लिए हम कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स बनाएंगे, और वो कॉन्स्ट्रेंट भी लीनियर होंगी, एज लीनियर इनइक्वालिटीज। चैप्टर 2 का रोल है लीनियर इनइक्वालिटीज। चैप्टर 2 का नाम था न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। इन्हें इनइक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, ये लीनियर प्रोग्रामिंग हमारी मदद करेगा। जब आप एग्जाम्पल 1 करोगे तब लिख लेना, जेड को कहते हैं, अच्छा हाँ, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को कंबाइंड ऑप्टिमम बोलते हैं। आप मान लो उसका खर्चा तय करना है, तो आप मैक्सिमाइज करोगे खर्चे को, शॉपकीपर के खर्चे को तो मिनिमाइज करोगे ना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे। तो क्वेश्चन बता देगा हमें कि मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना।
ये तो कॉपी करना यूजलेस है। क्यों? वर्ड प्रॉब्लम कहाँ है? वो तो मैंने ओरल बोल दी थी कि उसके पास गोडाउन में 50 आइटम आ सकते हैं, उसकी जेब में खर्चने के लिए केवल 1 लाख रुपए हैं। तो इसको तो कॉपी करना बेकार रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम तो है नहीं। एक्सरसाइज 1 में वर्ड प्रॉब्लम दी है और हमें केवल प्रोग्राम बनाना है बस, जैसे अभी मैंने प्रोग्राम बनाया। एक्सरसाइज 1 में वर्ड प्रॉब्लम समझ के हमें जस्ट प्रोग्राम बनाना है, और एक्सरसाइज 2 में प्रोग्राम भी बनाना है, ग्राफ भी बनाना है, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी बतानी है। तो एक्सरसाइज 1 में उन्होंने केवल हमें प्रोग्राम बनाना सिखाया है, ग्राफ बनाना हम कल सीखेंगे। स्केल लाना मत भूलिएगा, कहीं नोट कर लीजिए। कल ग्राफ ग्राफ पेपर नहीं भी लाओगे चलेगा, लेकिन ग्राफ पेपर नहीं लाओगे तो आपको इक्वल इक्वल गैप लेने पड़ेंगे स्केल से। और यदि ग्राफ पेपर ले आओगे तो उसमें गैप ऑलरेडी डन होते हैं। तो आप सीधा ग्राफ पेपर पे बना लो ग्राफ, एक कॉपी एनफ है, एक पेज पे 2 ग्राफ बनाते चले जाएंगे। इट्स अप टू यू। एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा। चलिए पहला प्रोग्राम बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। अभी थोड़ी बहुत चीजें जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताती चली जाऊंगी। अब मैं करूंगी प्रोग्राम बनाने से पहले रफ वर्क, जिससे मुझे बार बार इसमें ना जाना पड़े। वॉल हैंगिंग और आर्टिफिशियल प्लांट। वॉल हैंगिंग एक्स, आर्टिफिशियल प्लांट वाई। टोटल उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए 15,000 रुपए हैं। एंड अच्छा, इसके लिए रफ वर्क की नीड नहीं पड़ रही है, ये ज्यादा आसान है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें इन्होंने ये टेबल में रफ वर्क किया है। इन्होंने ये टेबल में रफ वर्क थोड़ा तमीज में किया है। हम लोग इस रफ वर्क को बहुत रफली भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल दिया, इसमें रफ वर्क की नीड नहीं पड़ेगी। उसकी जेब में 15,000 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, और वो ज्यादा से ज्यादा उसके उसके गोडाउन में 80 पीस आ सकते हैं। तो बेटा कॉन्स्टेंट तो तुमने ओरली बना लिए, टोटल पीस 80 आ सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट के लिए पहले मुझे पता करना पड़ेगा एक वॉल हैंगिंग कितने का मिल रहा है उसे बाजार में, और एक आर्टिफिशियल प्लांट कितने का मिल रहा है। ढूंढ के दो क्वेश्चन में। एक वॉल हैंगिंग 300 का मिल रहा है, तो एक्स वॉल हैंगिंग में उसके 300 x रुपए खर्च हो गए, और एक प्लांट 150 का, और टोटल खर्चा वो 15,000 से ज्यादा नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ो। ही कैन सेल अ वॉल हैंगिंग 50 रुपए का प्रॉफिट। 50 रुपए का प्रॉफिट, तो एक्स पे। अच्छा हाँ, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था ना उसमें जेड गलत हो गया। मैंने कहा था 150 का खरीदा, 175 का बेचा, तो प्रॉफिट तो मुझे 15 रुपए लेना था, सॉरी 25 रुपए लेना था। मैंने 175x ले लिया था, वहां पे जेड 175 प्रॉफिट कोई हो गया होगा। किसी ने कॉपी किया है तो करेक्ट कर लेना, वैसे मैंने वो कॉपी करने के लिए मना किया था। प्रॉफिट, अब इन्होंने साफ साफ दिया है 50 रुपए का प्रॉफिट, और आर्टिफिशियल प्लांट पे 18 रुपए का प्रॉफिट। तो ये मुझे मैक्सिमाइज करना है, टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। और भी कुछ दिया है क्वेश्चन में, पढ़ो पूरा अच्छे से पढ़ो, पूरी लैंग्वेज दोबारा पढ़ो।
पढ़ ली लैंग्वेज। अब इन्होंने बहुत एक्सप्लेनेशन दिया है, नो नीड। कुछ बच्चे ये भी नहीं बताते एक्स कौन वाई कौन, वो गलत है। टीचर लगाएगा हिसाब कि बच्चे ने वॉल हैंगिंग को एक्स माना होगा। सबसे पहला काम एक्स कौन वाई कौन, उसके बाद मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट बना दो। कुछ लोग बस इतना ही, और वर्टिकल बनाना। कुछ लोग यहीं पे दी एंड कर देते हैं। 2 में से 1.5 मिला, क्यों? नहीं, प्रोग्राम ही आंसर स्टेटमेंट है। क्यों मिला 1.5 2 में से? 2 कांस्टेंट कम है। ये राइटर नहीं देगा आपको। अंडरस्टूड है कि हमारी शेडिंग क्वाड्रेंट 1 में ही होनी चाहिए। हमारी शेडिंग क्वाड्रेंट 2 में क्यों नहीं हो सकती? क्वाड्रेंट 2 में एक्स नेगेटिव होता है, और वॉल हैंगिंग नेगेटिव कैसे खरीदोगे? तो ये वाले 2 कांस्टेंट आपको अपने आप ऐड करने हैं। तो इसमें बने 4, कभी बनेंगे 5, कभी बनेंगे 6, डिपेंड करेगा गिवन कंडीशंस पर। तो ये बन गया हमारा लीनियर प्रोग्राम। अब इनकी सारी लैंग्वेज छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टेप्स लिख लो। कल क्या सीखना है हमें? प्रोग्राम से क्या बनाना? ग्राफ। और फिर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना ग्राफ से। इसी के आगे है कि आपको इसको मैक्सिमाइज करना है इन कॉन्स्ट्रेंट्स की मदद से। ये एक ही लाइन है, और मैक्सिमाइज सीधा लिख लो। मैक्सिमाइज, इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिए इन कॉन्स्ट्रेंट्स की मदद से। अब मैं वीडियो करूंगी पॉज, आप एग्जाम्पल 2 का सॉल्यूशन छुपाएंगे और खुद बनाएंगे एग्जाम्पल 2 का प्रोग्राम। मैं भी बनाऊंगी उन बच्चों की मदद करने के लिए जिनसे नहीं होगा। बहुत लोगों ने मुझे एग्जाम्पल 2 करके दिखा दिया, सो हैप्पी, वेरी गुड। एक रिटायर्ड पर्सन, डन, गुड। एक रिटायर्ड पर्सन है, उसके पास 20,000 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। उसके ब्रोकर ने कहा कुछ रुपए बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करो, कुछ रुपए बॉन्ड बी में इन्वेस्ट करो। बॉन्ड ए, इसमें मैं रफ वर्क कर रही हूं, उसने कहा 20,000 रुपए 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, बॉन्ड ए बॉन्ड बी। बॉन्ड ए 8% का ब्याज इंटरेस्ट देगा, और बॉन्ड बी 7% का इंटरेस्ट देगा। उसने कहा कि वो कम से कम एटलीस्ट 5,000 बॉन्ड ए में देगा। एटलीस्ट का मतलब 6,000 भी कर सकता है, 7,000 भी कर सकता है, 5,500 भी कर सकता है। कम से कम 5,000 वो बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करेगा। और नो मोर देन का मतलब है एटमोस्ट, नो मोर देन का मतलब है एटमोस्ट 8,000 से ज्यादा नहीं करने का बॉन्ड बी में। 7,000 बेशक कर ले, 6,000 बेशक कर ले, 8,000 से ज्यादा वो बॉन्ड बी में नहीं करेगा। फॉर्मुलेट एलपीपी टू मैक्सिमाइज हिज रिटर्न, उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम ब्याज मिले, रिटर्न मिले, मैक्सिमम रिटर्न। तो लेट ए में उसने रुपए एक्स इन्वेस्ट किए, और बॉन्ड बी में उसने रुपए वाई इन्वेस्ट किए। ये एरो नहीं चलेंगे, ये इतना गंदा काम नहीं करना है। लेट ही इन्वेस्टेड रुपीज एक्स इन बॉन्ड ए, एंड ही इन्वेस्टेड रुपीज वाई इन बॉन्ड बी। आंसर वो स्टेटमेंट। चलिए कैपिटल जेड बनाते हैं। मैक्सिमाइज, कितना ब्याज मिलेगा उसको? 8% ऑफ एक्स, 7% ऑफ वाई, इतना ब्याज मिलेगा। रिटर्न मैक्सिमाइज करनी है, ब्याज। ये क्लियर है?
8%, ये ऐसे समझ लो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल एक्स, रेट 8 टाइम 1 साल अपॉन 100, ऐसे समझ लो 8% ऑफ एक्स। तो इसका मतलब 8x अपॉन 100, 7y अपॉन 100, इसको मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू, अब बनाते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। उसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट गलती से 20,000 से ज्यादा ना हो जाए, बेचारा कहां से लाएगा, है ही 20,000, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 से कम। अब जो एक्स है वो कम से कम 5,000 है, यानी 5,000 से ज्यादा हो सकता है। वाई ज्यादा से ज्यादा 8,000 है। अब ये तो इन्होंने दिया है सब कुछ, ये हमारा रफ वर्क से हमारा प्रोग्राम बन गया। अब मुझे ये बताओ, ये मैंने एमएल अग्रवाल के दोनों कांस्टेंट लिख दिए, उसमें तो लिखने ही थे। अब जरा मुझे ये बताओ, क्या इसके बाद इस कांस्टेंट का कोई वैल्यू रह गया? जब x 5,000 से ज्यादा है तो कॉमन सेंस x 0 से बड़ा तो होगा ही होगा। चलो, फालतू लिखने के तो मार्क्स नहीं कटेंगे, बट ये कंपलसरी था। y 8,000 से कम है, 8,000 से कम तो नेगेटिव भी तो होता है ना। अब आप कहोगे मैम इन्वेस्टमेंट नेगेटिव कैसे हो गया, तो इसमें वॉल हैंगिंग नेगेटिव कैसे हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट लेने कंपलसरी है। इन्हें नॉन, अच्छा हाँ, एग्जाम्पल 1 में लिखो कौन क्या चीज है, लिखिए, z को लिखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इनका नाम कांस्टेंट वो ऊपर आ ही गया है, और इन दोनों को बोलते हैं, एक एग्जाम्पल में लिख लो किसको क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स। कल जब ग्राफ बनेगा तो शेडेड रीजन को बोलते हैं फिजिबल रीजन, वो कल लिखवाऊंगी। नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स। सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल 2। अभी बिना ग्राफ के मैं नहीं बता सकती कि उसको मैक्सिमम रिटर्न कितने रुपए की मिलेगी। मैम इसमें एक और बनेगी। अच्छा, एक और है, मैंने क्वेश्चन अधूरा पढ़ा, तो इसका मतलब मैंने क्वेश्चन पूरा ही नहीं पढ़ा। ओहो, आगे भी तो था, मैं कैसे रुक गई यहाँ पे। आफ्टर सम कंसिडरेशन, ये तो पढ़ लिया। हाँ, ये वाली लाइन मैंने नहीं पढ़ी। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एट लीस्ट एज मच इन बॉन्ड ए इज एज इन बॉन्ड ई, ये वाली लाइन तो बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। क्या मतलब हुआ इसका, कम से कम बॉन्ड ए में उतना तो करेगा ही जितना वाई में। कोई एग्जाम्पल लेके समझाना, यदि वाई में कोई एग्जाम्पल हो। क्या? हाँ, ये बोला था आपने, तो दोबारा बोल लेता, मुझे नहीं समझ आया था। यदि बी में 3,000 किए तो इसमें कम से कम 3,000 तो करेगा ही, मतलब इसमें 3,000, 4,000, 3,500, 5,000 कितने भी कर सकता है। जितने वाई में करेगा कम से कम उतने तो इसमें करेगा ही करेगा। तो क्या बनी, ये जो एक्स है ये या तो वाई के बराबर होगा। देखो बेटा, यदि आपने इसको हिंदी में नहीं समझा तो मैं सच बता रही हूं, ये चैप्टर कोर में भी है। जितनी बार बोर्ड की कॉपी चेकिंग की है, यहां मुझे उल्टा साइन मिला है, उल्टा साइन ये वाला। बट हिंदी नहीं समझ आई ना स्टूडेंट को, इसलिए उसने उल्टा साइन लगा दिया। उल्टा साइन से शेडिंग गलत हो जाएगी, शेडिंग गलत हो गई तो कॉर्नर पॉइंट गलत हो जाएंगे, आगे का सारा क्वेश्चन। मतलब इन इन वाले साइन का कितना महत्व है। साइन उल्टे हो गए तो शेडिंग दूसरी तरफ हो जाएगी, कॉर्नर टेबल गलत हो जाएगी, सारा काम आगे का खराब हो जाएगा। इतने इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम इतना तो होगा ही। तो कौन बड़ा हुआ, एक्स बड़ा हुआ ना, वाई की तरफ कैसे ग्रेटर लगा देंगे। तो ये वाला कांस्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। ही से लेके, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एट लीस्ट एज मच इन बॉन्ड ए एज इन बॉन्ड बी।
मेरे कहने से इस वाले कांस्टेंट को अंडरलाइन कर लो, इस लाइन को। ये भी आसान था, ये भी आसान था, ये भी आसान था, ये दो तो आसान है ही। मुझे इस वाले का चिंता रहती है क्योंकि अभी और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनमें एक दो कांस्टेंट में उल्टा साइन मिलता है मुझे बोर्ड में। चलिए एग्जाम्पल 3। अच्छा, अब इन्होंने लिख दिया है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है इसलिए इसका नाम हो गया मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चलो थर्ड ट्राई करेंगे। थर्ड भी कर लिया? कब? अभी? हाँ तब हो गया थर्ड भी। बढ़िया। अथर्व का भी हो गया शायद। तो आप लोग एक काम करो ना, आप लोग रुको नहीं। आपसे बस 6 नहीं हो पाएगा, 6 कॉम्प्लिकेटेड है, 5 तक आप कर लोगे। आप अपनी ओन पेस पे कीजिए। मैं उन बच्चों के लिए जरूर एक्सप्लेन करूंगी जिनको थोड़ा दिक्कत आ रही है। यू डू एट योर ओन पेस। रफ वर्क कर लो बेटा, रफ वर्क। मैं कांस्टेंट नहीं बना रही हूं, मैं अपना रफ वर्क कर रही हूं, आप अपना रफ वर्क करिए। आई एम नॉट मेकिंग द कॉन्स्ट्रेंट्स, वो आप लोग पहले खुद बनाएंगे। रफ वर्क। नट्स, बोल्ट्स, दो चीज मैन्युफैक्चर हो रही हैं। 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए, 3 आवर्स वर्क ऑन मशीन बी। एक पैकेट नट्स के लिए मशीन ए पे 1 घंटा लगता है, मशीन बी पे 3 घंटे लगते हैं एक पैकेट बनाने के लिए, स्लैश एक पैकेट बनाने के लिए। ये मेरा रफ वर्क है। वाइल मशीन ए पे 3 घंटे लगते हैं और मशीन बी पे 1 घंटा लगता है एक पैकेट बोल्ट बनाने के लिए। ओके। प्रॉफिट, एक पैकेट नट्स पे 2.5 रुपए का प्रॉफिट है और एक पैकेट बोल्ट पर 1 रुपए का प्रॉफिट है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनाइए कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। अब मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगी। इफ ही ऑपरेट ईच मशीन फॉर एट मोस्ट 12 घंटे, ए को भी वो ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे ऑपरेट कर सकता है, बी को भी वो ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे ऑपरेट कर सकता है। अब मेरी सजेशन सबको यही है कि रफ वर्क कर लेना, वरना आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, घूम के रह जाओगे। अब मुझे क्वेश्चन देखना ही नहीं है, ये मेरा रफ वर्क मेरा सारा काम कर देगा। तो मैं एडवाइस दे सकती हूँ, रफ वर्क कर लो। लेट नट्स के मैन्युफैक्चर किए एक्स पैकेट और बोल्ट के मैन्युफैक्चर किए वाई पैकेट्स। मैक्सिमाइज, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और एक पैकेट पे 2.5 रुपए का प्रॉफिट है तो एक्स पैकेट पे 2.5 इंटू एक्स, 1 इंटू वाई, इसे मुझे मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स? कॉन्स्टेंट बनाते हैं। मशीन, पहले मैं सारा मशीन ए का लूंगी, एक पैकेट पे 1 घंटा, एक्स पैकेट पे 1 इंटू एक्स, एक पैकेट पे 3 घंटा 3y। ये हो गया टोटल काम मशीन ए का। और मशीन ए 12 घंटे से कम चला लो तो चलेगा, 12 घंटे से ज्यादा नहीं चला सकते। मशीन बी 3x 1y लेस देन इक्वल टू 12।
और सारे कांस्टेंट आ चुके हैं। मुझे पता है थर्ड आप लोगों ने मुझसे पहले कर लिया है, 1 मिनट सुनोगे? कुछ स्टूडेंट्स, वृंदा बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। यहाँ तो चांस की बात है, कॉम्बिनेशन 1 3 और 3 1 का है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां से और यहां से उठा लेते हैं, यानी उन्होंने दोनों चीजें एक्स में से उठा ली, तो 1x प्लस 3x बनेगी। टोटल टाइम मशीन ए का दे रखा है, तो आपको नट्स और बोल्ट मशीन ए के उठाने हैं ना। मशीन ए पे कितना टाइम लगा, मान लो यहाँ डिजिट अलग होती, यहाँ 5 होता, यहाँ 6 होता, तो मैंने कुछ बच्चों को 1x प्लस 6y करते हुए देखा है। उन्हें यही नहीं पता है एक चीज x की लेंगे तो एक चीज y की लेंगे, क्योंकि ये 12 घंटे टोटल टाइम मशीन ए का है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कौन सी डिजिट में ऐड हो सकती है। आप मशीन ए का टोटल टाइम अलग लीजिए, मशीन बी का टोटल टाइम अलग। अब एक चीज और, मैंने बच्चों को ये भी रटते हुए देखा है, एटमोस्ट में ये बना के आना है और एटलीस्ट में ये बना के आना है, रटना नहीं। क्यों बनाते हैं एटमोस्ट में ये? क्योंकि ये वाली चीज ज्यादा से ज्यादा इतनी हो सकती है, इससे कम होगी तो चलेगा। ये एटलीस्ट में क्यों बनाते हैं? ये वाली चीज कम से कम इतनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो चलेगा, तो इधर ग्रेटर आ सकता है। तो रटना मत, समझ के बनाना कि एटलीस्ट में ये सिंबल आता है, एटमोस्ट में ये। रट्टाफिकेशन ठीक नहीं है मैथ्स में। तो मुझे तो ये रफ वर्क बहुत हेल्पफुल लगता है, वरना हम क्वेश्चन में ढूंढते रहेंगे। और हमारा रफ वर्क भी थोड़ा तमीज में ही हो गया। फोर के रफ वर्क की क्यों नीड नहीं है, कौन बताएगा? उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन टेबल में दे रखी है, उन्होंने ही रफ वर्क करके दे दिया। इंफॉर्मेशन बहुत केयरफुली उठाना प्लीज, गड़बड़ ना हो जाए। और दो ही वेरिएबल चलेंगे, वेरिएबल जेड नहीं आएगा, दो ही वेरिएबल चलेंगे, एक्स एंड वाई। एग्जाम्पल 4 इज द लास्ट वन फॉर टुडे। कल करेंगे 5 एंड 6। नो होमवर्क आज के नहीं, अभी आप 5 शुरू कर लिया है तो कर लो, मैं तो अभी बोर्ड पे 4 करूंगी ना। कोई होमवर्क नहीं है आज। या एक काम करें बेटा, 14.1 5 क्वेश्चन है, आप लोग 5 मिनट लगा रहे हो एक वर्ड प्रॉब्लम में, तो ये 5 क्वेश्चन 25 मिनट में कर लोगे। दे दो, दे दो, कल ग्राफ बनाना सीख लेते हैं और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सिखाऊंगी कल। तो बस ये एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन होमवर्क है। टेस्ट बाकी टाइम में टेस्ट की तैयारी कीजिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन की। मैम ओल्ड बुक में 4 ही है। अच्छा, ओल्ड बुक में 4 ही है, न्यू बुक में 6 है, तो आपका फोर्थ तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा जिसमें सर्कल बने हुए हैं। मैम फोर्थ एक्सरसाइज रीड, में। अच्छा एक्सरसाइज में 4 है, ओके। हमारी एक्सरसाइज में 5 है, वो रीसेंट 2024 ये वाला नहीं होगा, ओके। कौन भेजेगा 14.1 की पिक ग्रुप में? ओल्ड बुक वालों को हेल्प मिल जाएगी। किसके पास है फोन कैमरा अच्छा, कोई भी भेज दो 14.1 ग्रुप में। एग्जाम्पल नंबर 4, 3 मशीन है,
3 मशीन है, मशीन 1 ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे। अब आप कैसे उठाओगे इंफॉर्मेशन? जैसे इंफॉर्मेशन ऐसे उठाई है, अब कैसे उठानी है इंफॉर्मेशन? ऐसे, मशीन 1 की टोटल इंफॉर्मेशन, मशीन 2। तो जरा ध्यान से कर लो क्वेश्चन को। किसको लेट करूं? लेट आइटम ए एक्स यूनिट और आइटम बी वाई यूनिट्स। चलो भाई लेट कर लिया। अब जरा जेड बनवा दो। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, जेड बनाते हैं। एक आइटम ए पर 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा ये जेड भी फटाफट बन गया। अब बनाएंगे कॉन्स्ट्रेंट्स। जो मशीन 1 है वो ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे चला सकते हो, 1 और 2। तो यानी 1x प्लस 2y, टोटल घंटे ज्यादा से ज्यादा 12। 2x प्लस 1y, मशीन बी भी ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे। और मशीन 3 कम से कम 5 घंटे चला सकते हो। 1x 5/4y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और 2 कांस्टेंट हमारे। और रफ वर्क इन्होंने, यदि इन्होंने टेबल की जगह सब कुछ पैराग्राफ में दिया होता तो हम पहले पैराग्राफ से रफ वर्क करते। इन्होंने हमारा काम और आसान कर दिया। ग्राफ पेपर और स्केल, पेंसिल से बनाना है तो रब भी हो जाएगा, पेन से बनाओगे तो रब नहीं हो पाएगा, उसे काट के फिर दोबारा बनाना होगा। तो इरेजर और पेंसिल भी लाना चाहो, इट्स अप टू। भेजी क्या 14.1? किसी ने भेज दो, 1 मिनट लगेगा, 2 ही पेज है बस।